अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक जो है बायनॉमियल एक्सपेंशन के अंदर हम मिडिल वैल्यू निकालेंगे। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर हमने बायनॉमियल थ्योरम के अंदर मिडिल वैल्यू निकाली थी, लेकिन उसके अंदर पावर जो थी हमारे पास इवन थी। इस दफ़ा जो हमारा पावर है वो है ऑड। अगर हमारे पास पावर ऑड होगी तो उसका तरीका अलग होगा करने का, और पावर हमारे पास इवन होगी तो उसका तरीका हमारे पास अलग होगा। यहाँ पावर ऑड है, इस वजह से इसमें यही तरीका अप्लाई होगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे पावर लिखा, पावर क्या थी यहाँ पे 7 थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेयर एन इज इक्वल टू 7 इज ऑड। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ये वैल्यू क्या है, ऑड है। ऑड होगा तो फॉर्मूले ये दो लगेंगे। अच्छा, अगर ऑड होगी ना तो मिडिल वैल्यू यहाँ पर 2 आएंगी, और अगर इवन होगी तो हमारा मिडिल वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगी। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया n+1 डिवाइड बाई 2, n+3 डिवाइड बाई 2। उसके बाद मैंने यहाँ पे n की जगह n की वैल्यू लिखा, n की जगह n की वैल्यू को लिख दिया है। इन दोनों को ऐड करूंगा 8 आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा 10 आएगा। 2 के में 8 आता है 4 सा, और 2 1 2 5 10 आ जाएगा। एक हमारे पास 4th टर्म आ रही है और एक हमारे पास 5th टर्म आ रही है। कौन सी? मिडिल वैल्यू। अब हम मिडिल वैल्यू 4th टर्म निकालेंगे और 5th टर्म निकालेंगे। तो प्रोसीजर क्या होगा, मैंने यहाँ पे T4 लिख दिया इज इक्वल टू R+1 लिख दिया। इसमें से 1 को खत्म करूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3। याद रखिएगा, इसमें से 1 को ऐड करेंगे। 1 ऐड करने का मकसद ये है कि 4 लिखा हुआ है तो 3 + 1 करूंगा तो 4 आना चाहिए। सही है ना। 1 मतलब कम करके फिर इसको लिखूंगा। 3 जो होगा ना ये वैल्यू, ये कहलाएगी आर। ये क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। मैंने आर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 लिख दिया है। अब सिंपल मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा T4 इज इक्वल टू एन सी आर। यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके अलावा एक्स की वैल्यू दी हुई है n-r, और वाई की पावर क्या दी हुई है आर, और एक्स की पावर क्या दी हुई है n-r। अब मैं सिंपल वैल्यूज को पुट कर दूंगा। एन की जगह एन की वैल्यू को लिख दिया मैंने, आर की जगह आर की वैल्यू को लिख दिया, एक्स और वाई की जगह वैल्यू को दोनों को लिख दिया। अच्छा, एक्स और वाई याद रखिएगा, अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू एक्स की कहलाएगी और ये पूरी वैल्यू वाई कहलाएगी। अब वाई, अगर ये वाई के साथ माइनस हुआ ना तो यहाँ माइनस लिखना है। अब ये नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अच्छा जी, अब अगर आप नोट करें, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में पुट किया 7C3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें 35 आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको वैसे करना चाहें इस तरह से, अगर मैं सिंपल, अगर मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ कि n का कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय r का कॉम्बिनेशन, n-r का कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसके जरिए वैल्यू को पुट करके वैल्यू लेके आऊँ तो मेरे पास फिर भी 35 आएगी। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास 3 और x की, मैंने 7 में से माइनस किया 3, यहाँ पर पावर क्या आ गई, 4 आ गई। और यहाँ पे 3 जब मैंने यहाँ पे पावर से पावर, याद रखिए अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर पावर आ रही है अंदर माइनस का साइन है, क्या साइन है अंदर, अगर माइनस का साइन है, पावर कौन सी, ऑड है, तो आप माइनस लिखेंगे अंदर। लेकिन अगर पावर आपके पास इवन आ गई और अंदर माइनस का साइन है, तो फिर आप उस अंदर माइनस का साइन हो तो आप उसको माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस आप नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे सर किस तरह से, हमें ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माइनस का 2 है, यहाँ पे स्क्वायर है, एक और माइनस का 2 है, यहाँ पर क्यूब है। अगर आप नोट करें कि माइनस का 2 का मैं स्क्वायर करता हूँ 4 है, पावर क्या आ गई है, इवन है। पावर इवन है तो प्लस का साइन, माइनस का साइन नहीं लगाऊंगा। सही है। पावर अगर ऑड हो जाएगी तो माइनस का साइन मैं लगाऊंगा, लेकिन क्या लिखूंगा, 2 की पावर क्यूब क्या होता है, 2 to the 8 आ जाएगा। सो मेरे समझाने का तरीका ये था। अंडरस्टैंड तो हो गया। 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करो 2 to the 4 होता है। 2 को 3 टाइम करवाऊंगा, 3 2 to the 4, 4 to the 8। सिंपल इस तरह से आंसर आ गया यहाँ पर। मेरे सिर्फ ये माइनस का साइन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि माइनस इस वजह से यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये 3 है, ऑड वैल्यू है तो माइनस का साइन लगेगा, और पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, 9 आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे 6 तक क्यूब लेना है, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई कराने का मकसद ये होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 216, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 216। अच्छा जी, जितनी ऊपर वाली वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, किस तरह से, 35 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले मैं इसका पावर लूंगा, 3 की पावर 4 लूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, 81 आएगी। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है तो 81 आ गया। एक्स पे भी 4 लगेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और सिंपल ये वैल्यू बन गई है। अब अगर आप नोट करो, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 81, क्या वैल्यू आ गई, 2835। ये माइनस का साइन यहाँ लिख दूंगा मैं। सही है। उसके अलावा एक्स की पावर 4। अच्छा, अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, अगर मल्टीप्लाई हो रही है एक्स की वैल्यूज, तो यहाँ पावर जो होगी उनको मैं ऐड कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पावर क्या, पावर थी मल्टीप्लाई करवा रहा था,
यहाँ पे जो है पावर आपने बराबर में लिखी हुई है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 9 + 4 कर दूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी 13। मैंने यहाँ पे एक्स की 13 लिखी, 216 यहाँ पे 216 ऐसे ही जाएगा। समझ में आ गई होगी आपके पास। अच्छा जी, अब मुझे निकालनी है टर्म फिफ्थ। टर्म फिफ्थ का ही वही प्रोसीजर है सिंपल। मैंने यहाँ पे एज इट इज R4 लिख दिया यहाँ पे और यही फॉर्मूला मैंने इसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने का कॉम्बिनेशन लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, 4 लिख दिया और यहाँ पे इसको से माइनस कराया 1 आ गई पावर। इसको 4 ऐसे ही रह गया। 4 पावर से पावर क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। 3 × 4 3 4 12 हो जाएगा। यहाँ पे 6 की पावर अगर 4 करूँगा 1296। अब अगर आप नोट करो यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ मैंने माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया? वजह उसकी ये है यहाँ पे पावर क्या थी इवन थी, और पावर अगर इवन हो तो माइनस का साइन हम नहीं लगाएंगे, पावर अगर ऑड हो तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। इतना बात क्लियर कर लीजिएगा, सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 की पावर 4 ली मैंने, 1296 आ गया। यहाँ पे 5 × 3 करूंगा तो आप आ जाएगा 15, 5 3 15 होता है। एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। 12 में अगर मैं प्लस करूँ 1 एक्स 13 हो जाएगा इसी बार, और यहाँ पे 1296 होता है। टर्म 5 भी आ गई पर टर्म 4 भी आ गई। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छा आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, मुझे पता है। और अभी मेरी जो वीडियो बनी है इस पर ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो, और इसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ जो है आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स।